आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए शुरुआत करते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों की फटाफट अंदाज में। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीना के घर के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों की ओर से जोरदार हंगामा किया गया। अभ्यर्थी यहां पर संविदा नौकरियों को रोकने और कई स्थायी भर्तियां करने की मांग कर रहे थे। एसीबी के नए फरमान मामले को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बाद अब चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीना का बड़ा बयान सामने आया। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीना ने एसीबी के नए फरमान को लेकर एडीजी पर सवाल खड़े किए हैं। प्रसादीलाल मीना ने कहा कि एसीबी के एडीजी ने जो आदेश निकाला वो गलत है। एडीजी ने आदेश निकाला वो गलत निकाला है और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसकी हम समीक्षा करके जो भी इसमें अगर केस वापस लेना होगा तो ऑर्डर को वापस लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उन्होंने कह भी दिया इसको वापस लें। सर, इस तरह के आदेश सरकार की छवि को बिल्कुल जो निश्चित रूप से नहीं करनी चाहिए। आदेश को वापस नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। जो भ्रष्ट लोग हैं उनको निश्चित रूप से बेनकाब करने में सरकार को कोताही नहीं बरतनी। तो राजधानी जयपुर में कारोबारी से ब्लैकमेलिंग के मामले को लेकर विश्वकर्मा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने युवती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी युवती कारोबारी के ऑफिस में काम करती थी। आरोपियों ने कारोबारी की फैक्ट्री में धमकी भरा एक पत्र भेजा और 23 लाख रुपए की रकम वसूली। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर सिटी को भी स्मार्ट बनाना था, लेकिन यह मिशन पूरा होने की ओर है और जयपुर फिलहाल आधे काम में भी खरा नहीं उतरा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन सिटी में वो स्मार्टनेस ढूंढने में भी नहीं मिल रही है। पोल पर लाइट नहीं है, जहां पर उसको पेबल्स लगाए गए हैं उन पेबल्स को ठीक नहीं लगाया गया। पेबल उखड़े हुए हैं। हर दृष्टि से स्मार्ट सिटी केवल जयपुर का एक नाम रह गया है। बाकी स्मार्ट सिटी का जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। आज अधिकारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ आज यहाँ पर मैंने दौरा किया है। यहाँ के विधानसभा के विधायक को भी मैंने आग्रह किया था। नगर निगम हेरिटेज की मेयर को भी मैंने आग्रह किया था, पर दोनों आज गायब हैं। स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है। जयपुर में बहुत सारे काम किए हैं। कई स्मार्ट रोड बनाए हैं और कई हॉस्पिटल्स में लाइब्रेरीज के लिए बहुत सारा स्कूल्स के लिए काम किया है। डिस्पेंसरीज में काम किया है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन मैं ये और मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर स्मार्ट सिटी ने काम किया है। लेकिन मैं ये और चाहती हूँ कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन नगर निगम हेरिटेज में जो ओपन बड़े बड़े नाले हैं उसमें भी स्मार्ट सिटी का पैसा लगे तो हमारा जयपुर शहर और साफ सुथरा सुंदर दिखेगा और तभी असली मायने में जयपुर स्मार्ट दिखेगा। राजस्थान में महिलाओं के लिए अहम प्रस्ताव तैयार हुआ। यह प्रस्ताव पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने का प्रस्ताव है। समाज कल्याण बोर्ड की ओर से बैठक में प्रस्ताव तैयार किया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट थाना प्रभारी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के कार्रवाई की गई है, जिसके तहत 12 नेपाली युवतियों को एयरपोर्ट पर रोका गया। उन्हें थाने लाया गया। युवतियों को इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी। उधर जयपुर में 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक छुट्टी बढ़ा दी गई। सर्दी और शीतलहर के बढ़ते प्रकोप की वजह से यह फैसला किया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। इसमें 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी और बधाई दी गई। उदयपुर के घंटागढ़ थाना इलाके में गणगौर घाट झील में युवक की तैरती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश को गोताखोरों की सहायता से बाहर निकाला गया और एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। इन दोनों फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद अब यातायात सुचारू रूप से चल पाएगा और एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों को जाम की समस्या नहीं होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डूंगरपुर दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं उन्होंने की और विकास कार्यों की सौगात डूंगरपुर को मुख्यमंत्री ने दी है। सांगवाड़ा में 115 करोड़ की सीवरेज योजना का शिलान्यास सीएम ने किया। नगर में 4 करोड़ की सड़कों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री की ओर से किया गया।
डूंगरपुर में पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला कस्बे के हरि मंदिर से त्रिवेणी जल संगम बेनेश्वर धाम के लिए पदयात्रा की रवानगी हुई। बेनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज की पावन सानिध्य में निकली पदयात्रा में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। अलवर के बैरोड में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर और लादेन पर फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट पर है। बैरोड थाने में हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है तो थाने की छत पर भी हथियारों से लैस पुलिसकर्मी लगातार निगरानी कर रहे हैं। उधर अलवर के वैष्णव ब्राह्मण समाज की ओर से 8 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन प्रतिभा सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान और युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर के होटल स्वरूप विलास में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा में जुआरियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने राजतालाब थाना इलाके की उजरिया सब्जी मंडी में जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही जुआरियों के पास से 80,000 रुपए जब्त किए गए। बांसवाड़ा में सीएम अशोक गहलोत ने जिले के लंकाई गांव में किसानों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़े आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी है जिसने गुजरात में साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने का विरोध किया और इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों की ओर से महिलाओं को हटाया गया, समझाया गया। बाद में मौके से अतिक्रमण भी हटाया गया। बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक गिन्नानी पवारसर स्कूल के शिक्षक ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। शिक्षक ने स्कूल की दीवारों पर ही महापुरुषों के साथ देश की प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र उकेरे। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 ग्रीन बोर्ड भी तैयार किए हैं। बीकानेर में अब मिनी सचिवालय बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मिनी सचिवालय बनाने को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। भारतीय जनता पार्टी के दौसा के महुआ में जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस जन आक्रोश सभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक मदन दिलावर समेत अनेक नेता मौजूद रहे। झुंझुनू में सर्दी का कहर लगातार जारी है। उदयपुर वाटिका इलाके में कई जगह पर सुबह बर्फ जमी। बाइक की सीट और कृषि संसाधनों पर सुबह सुबह बर्फ की चादर देखने को मिली तो आम जनजीवन भी इससे प्रभावित हुआ है। उधर झुंझुनू के राजोता गांव की पहाड़ियों में एक पैंथर होने की सूचना पर इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर गांव वाले इकट्ठा हुए। फौरन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम की ओर से पैंथर के रेस्क्यू के लिए अभियान चलाया गया है। जोधपुर से ओसिया जाने वाले मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। आमने सामने की टक्कर में एक ट्रक सवारियों से भरे बस से टकराई। हादसे में 4 लोगों की जान गई है। कई लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें से 6 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। बाईपास एक्सीडेंट हुआ है, उसमें तो शायद 7 तो घायल हैं, 7 एक्सपायर हो गए। उसमें से 160 एम्बुलेंस 3 व्हीलर गाड़ी में 4 पेशेंट लेके आए हैं। 2 गाड़ी आगे 4 गाड़ी और आ रही है पेशेंट लेके। घटना किस जगह हुई सर? घटना मताने 2 किलोमीटर दूर बाईपास पे। कौन कौन सी गाड़ी आपस में? एक तो ही बस और एक ही 12 चक्का ट्रक। अच्छा। आपस में भिड़ गई थी। अभी तक कितने घायल हुए? अब घायल हुए लगभग 7-8 घायल है और 5-7 एक्सपायर भी है उसमें। करौली में हिंडौन पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 260 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी को हिंडौन सिटी के बाजना फाटक से गिरफ्तार किया गया। करौली जिले में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। सर्दी के चलते लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। देर रात से कोहरे के साथ उसकी बूंदें गिरने से आम जन को खासी परेशानी हो रही है। तो वहीं शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने लोगों का
जीना मुहाल कर दिया, वहीं पशुओं को भी चपेट में ले रखा है। तो वहीं कोटा में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया। दरअसल पुरानी रंजिश को लेकर के आधा दर्जन बदमाशों ने 2 युवकों को चाकुओं से हमला करके गोद दिया। आपको बता दें कि इस हमले में 2 युवक घायल हुए हैं। ये जो 6 जने थे, तेजपाल, छोटूलाल, मेघवाल, जो 6 जने थे जो इन दोनों को चाकू मारी है। क्या काम करते हैं, कहाँ से आते हैं? ये तो 4 सीलिंग के ठेके लेते हैं और वो तो 2-3 बार जेल जा चुका है और वो अभी 6 में दिवाली के पहले ही छूट कर आया है, जब से मैंने रिपोर्ट भी करा रखी है थाने में। उधर कोटा में कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां पर तेज रफ्तार एक कार नहर के भीतर गिर गई। आपको बता दें कि माइनर में कार गिरी थी। यह हादसा बोरखेड़ा से स्टेशन की ओर से जाने वाले रास्ते पर हुआ। वहीं नागौर में हुए गैंगस्टर संदीप शेट्टी हत्याकांड के 3 आरोपियों को नागौर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संदीप शेट्टी हत्याकांड मामले में आरोपी गैंगस्टर डीपी यादव और उसके साथियों को दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को नागौर कोर्ट में पेश किया। शेट्टी कांड में जो वांछित अभियुक्त थे उनको दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पेश किया गया। उनको नागौर पुलिस द्वारा 24 घंटे के उस पर लिया गया है और पूछताछ की जाएगी। सुरक्षा के माकूल व्यवस्था की गई है, सभी चीज़ों का एहतियातन ध्यान रखा जाता है। 3 लोग हैं, अभी नाम खुलासा नहीं कर सकते, बाद में करें। उधर राजसमंद जिला मुख्यालय पर दत्तात्रेय महाविद्यालय में पटवार प्रशिक्षण शाला चल रही है। इसका जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी की ओर से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भाई माधोपुर की जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में इलाज जारी है। तेजाब किसने डाला था? आदमी ने। क्या नाम है? लखपत। किस बात को लेकर डाला था? वो मेरे पिताजी ने जमीन ली है ना, वो जमीन का बोलता है 3रा हिस्सा दो मेरे को। मैंने बोला 3रा हिस्सा नहीं देगा मेरे पापा, तो नहीं मेरे को 3रा हिस्सा ही दिलाओ। बच्ची को सेवे की ससुराल या मैं शोक में। तो पति का क्या नाम है? वाह लखपत। और ये तेजाब कहाँ डाला था? सूरत। सूरत में? हाँ। तो सूरत में मुकदमा दर्ज नहीं कराया था क्या? नहीं, तो यही जरूर अस्पताल में भर्ती करिए। 2 दिन से बहू पहुँची नहीं है ना मेरी। ये प्रियंका लड़की है, अपने सेवा गांव की रहने वाली है और इसकी शहर सोप में ससुराल है नादोती में। और ये क्या सूरत काम करती थी वहाँ, करीब 10 वर्ष से वहाँ रह रही है। और अब इसके पिता ने दहेज का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विभाग के कर्मचारियों की ओर से निदेशक पर पोस्टर हटवाने के भी आरोप लगाए गए। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर हैं और आज पूरा का पूरा गंगानगर जिला घने कोहरे के आगोश में लिपटा रहा। वहीं तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ रही है। अजमेर में नगर निगम की ओर से स्वच्छता के नाम पर व्यापारियों से वसूली की जा रही है। यूजर चार्ज का विरोध अब तेज हो गया है और 12 जनवरी को निगम की होने वाली साधारण सभा की बैठक से पहले विवाद और बढ़ सकता है। व्यापारी कह रहे हैं कि वे स्वच्छता के नाम पर शुल्क नहीं देना चाहते हैं। अजमेर में जीआरपी पुलिस ने गणतंत्र दिवस और उर्स के मद्देनजर कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को भारी नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जीआरपी की स्पेशल टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर गश्त लगाई। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने माइंस कर्मचारियों से मारपीट और अपहरण के मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती तौर पर आरोपियों ने हफ्ता वसूली के लिए मारपीट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को कोतवाली थाना पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी का मामला दर्ज है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़ा केस में चूरू से पवन सुराणा की गिरफ्तारी हुई है।
कोलकाता से चूरू पहुंची इकोनॉमिक ऑफेंस सेल की ओर से पवन सुराणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। इसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया कोलकाता को पुलिस की ओर से। चूरू के गांव राघाबड़ी में चोरों ने स्कूल को निशाना बनाया और यहां पर चोर कमरों के गेट के ताले तोड़कर 2 कमरों से कंप्यूटर एलसीडी समेत उपकरण चुरा करके फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। तो चूरू के गांव राणासर में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लगी। इस 31 साल की विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। इसे निजी वाहन से राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल की आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे हायर सेंटर रेफर किया गया। 12 में शहर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। इसमें हत्या का एक आरोपी रोहित नागर, जिसे गोली लगी है। घायल युवक आजाद हत्याकांड में आरोपी था। कोतवाली थाना इलाके के कोटा रोड स्थित गौशाला के पास यह घटना हुई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।